हमारे स्वामी जी को अपने दोनों चरण मिल गए। हम तो आपके चरणों की केवल रज चाहती हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। हम शरणागतों को तो चरण रज चाहिए प्रभु। ये बोला मुझे विष किसने दिया? भगवान ने बोला मैंने ही दिया। तो इसने कहा फिर मेरी क्या गलती प्रभु? जब शरीर आपने दिया सर्प का और सर्प के मुख में विष आपने दिया, तो हम आरती में गानू ने रोज उसका गुणायो कालीना। सरकार अब निर्णय आप ईमानदारी से कीजिए, आप न्यायाधीश हैं। जब आपने ही मुझे सर्प योनि दी, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोधी बना दिया, तो जो आपने हमें दिया वो हमने आपको दे दिया। तो मेरी गलती क्या रही? मेरा अपराध क्यों आपने सिद्ध कर दिया? वयम खलाः सहोत्पत्त्या तापसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुष्कर। तो महाराज अनुग्रह करो या निग्रह करो। कालीनाग के इन तर्कों से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले भाई कालीनाग, तेरी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया तो उन्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है। तुम्हारे लिए हमने जब विशेष द्वीप का निर्माण किया जहां सर्प जाति का ही नित्य निवास है, तो तुम अपनी के श्राप से, सौभरी ऋषि के श्राप से, वो गरुड़ जी यमुना में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मैं सुरक्षित हूं गरुड़ जी से यमुना में, इसलिए मैं यहां आकर रुका। भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, अब तेरे ख्वार में ने मेरा घुटना चिन्ह पड़ गया, अब गरुड़ देख बे तुम्हें प्रणाम करो, तुम्हें खाओ नहीं। तो इस कालीनागो मंदिर छू, ये रमणक प्रदेश है, क्योंकि इस क्षेत्र में वासुकी नाग, काली नाग, धौली नाग, फेणी नाग इत्यादि जो नाग भूमि है वो इसी क्षेत्र में है। तो इसलिए संत कहते हैं कि रमणक द्वीप यही है। तो वो रमणक द्वीप में तुम न जाओ, तो काली जो नाग छू वो यह रमणक द्वीप में दावाग्नि का भी पान किया। भगवान के आग पीने की लीला भी वर्णित है, क्योंकि समय की मर्यादा है। कात इदुछन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि एक एक प्रसंग को कह पाना बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भी कर पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए जिनकी कथा को सुनने में निगम वेद भी क्या नेति नेति कह वेद, वेद भगवान क्या नेति नेति कह देते हैं। हम क्या नहुन भगवान न जो गुणानुवाद छू, हजार फण वाले शेषनाग भी कहते हैं कि मैं 1000 वर्षों तक भी भगवान के सरोवर के कमल पुष्पित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए, हरी भरी हरियाली ब्रजमंडल में छा गई और वातावरण इतना मुग्ध हुआ कि मुरली पर भगवान ने ऐसी तान छेड़ी कि त्रैलोक के तान से मोहित हो गया। गोपियां घरों में बैठी बैठी अपना काम कर रही। इधर माधव कैसे लग रहे हैं, आइए गोपियों की दृष्टि से दर्शन करें। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारो बिभ्रद्वासः कनक कपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्। बजाते हैं मानो इस प्रसंग में भगवान अपनी पक्षधरता स्वीकार कर रहे हो। हनुमान जी महाराज से राम जी इसी बात को कहते हैं, समदरसी इच्छा सब को समदरसी मोहित है सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी भगवान इस प्रकार भगवान ने आज बंसी पर वेणुवादन किया
और जिसे भागवत जी में वेणु गीत कहा गया। ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सांवरिया ओ बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सांवरिया 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 बांसुरी बजाए जा। बांसुरी की धुन में ओ मेरे सांवरिया ओ बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सांवरिया 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 बांसुरी बजाए जा। इस प्रकार भगवान ने वेणु वादन किया और त्रैलोक्य को व्यामोहित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते ये तो वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। गोपियां सब प्रकार से वेणु की महिमा गा रही हैं। शरद, अब कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मां कात्यायनी देवी पतिं मे कुरुते नमः, इस मंत्र के द्वारा मां भगवती कात्यायनी का आराधन करती हैं ये कन्याएं। और क्यों नहीं कि श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, पर इनमें कमी है। चूंकि 4 बजे यमुना में नहाती थी इसलिए सभी वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर ये स्नान करती थी। तो भगवान को लगा कि ये अनुचित हो रहा है, निर्वस्त्र होकर कहीं भी स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने ये लीला की। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। जो ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना में प्रविष्ट हुई कि भगवान सबके वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो सब गायब। अरे राम राम, कहां गए हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र कहां चले गए? एक गोपी बोली मुझे लगता है कि बंदर ले गया। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखा तो वानर तो नहीं देखा, पर वानराधीश भगवान बैठे हुए हैं। अरे ये कन्हैया की नोचेद रागे ध्रुवामहे, हे घनश्याम हे प्रभु, हम सब आपके क्या हैं, दासियां हैं, हम सब तुम्हारे दासी छा। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। हमारे जो कपड़े छन्ने वो हमन का दीदी हो, हमन का तंग न करो ज्यादा, नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारे बाबा से तुम्हारी शिकायत करेंगे, वो तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी तरफ बाबा की धमकी भी दे रही हो। अरे एक बात करो, तुम्हें राजा से यदि शिकायत करनी है ना तो जाओ शिकायत कराओ, जो होगा देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली अरे बाबा से शिकायत करने जाएंगी तो कैसे जाएं? सब विचार कर बोली नहीं कन्हैया, हमें तो शिकायत नहीं करनी, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा इस अवस्था में हम स्वयं आकर के कैसे लेने कन्हैया? भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस समय आप नहीं थे, पर आप खड़े हो, हम बाहर कैसे निकले? भगवान बोले यही तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी रहूंगा। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं हूं? ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होकर बाहर आई और भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटा कर भगवान गोपियों से बोले हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता न करना, आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण करेंगे। इसका नाम चीरहरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है ना, माया का जो पर्द छू, माया का जो कपड़ छू, जीवात्मा और परमात्मा बीच में, जब तक वो आवरण स्वरूप चीर उतरल नहीं तब तक जीव को भगवान वास्तविक स्वरूप दर्शन नहीं है पाओ। और जब तक भगवान बोध नहीं होने वास्तविक स्वरूप तब तक महारास में प्रवेश नहीं होता। इसलिए चीरहरण पहले किया, तदनंतर महारास में प्रवेश गोपियों को दिया। बिना चीरहरण के महारास में प्रवेश नहीं है। चीरहरण किछु जो माया रूपी कपड़े हमार आंखन में छूने हो, जो माया रूपी कपड़े का भगवान दूर कर देनी, वो है कि कोई चीरहरण। चीरहरण कोई वहां स्त्री नहतिन, कोई पुरुष है जो भगवान ने किसी गोपी के वस्त्र छीन लिए, ऐसा नहीं है।
माया रूपी जो पर्दा है, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कहां नहीं हूं और कब नहीं हूं। यत्र तत्र सर्वत्र मेरी ही सत्ता है, हम कितना ही छुपा लें, परंतु भगवान तो हजार आंखों से हमें देख रहा है। सज्जन, हम तो कमरे भतरजा महाराज या हमन का को देखना, लेकिन वाले भगवान अपने 1000 आंखें हमन को देखना, हमारे कर्म देखना महाराज। यही बातें बताने के लिए भगवान ने क्या किया, चीर हरण लीला की। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के क्या बनाए, पकवान बनाए। कन्हैया आए और भोग लगाने के लिए मैया से कहने लगे, या सामान को सबसे पहले मैं खाऊंगा, जो तो बड़ोड़ है ना, नहीं नहीं पकवान पहले मैं को देता हूं, मैं भोग लगूंगा। मैया बोली, अरे लाला, पोयम संभ्रमो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मकर। बाबा, आप अपने घर में ये कौन सी जय जय होएगी आज अपने घर में? देख तो मैया कितने पकवान बना रही है और चाखने के लिए भी नहीं दे रही। बाबा समझने लगे, देख बेटा, पर्जन्यो भगवादिंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया बेटा, हम हर साल दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करेंगे, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो पानी बरसाते हैं, और जब पानी बरसता है तो क्या होता है, खेतों में अच्छी फसल होती है, घास होती है। उस हरी हरी घास को खा करके हमारी गायें हृष्ट-पुष्ट होती हैं और दूध देती हैं। गो विप्रा नल पर्वतान, हमारे प्रत्यक्ष देवता ये हैं, गाय है, ब्राह्मण है, अग्नि है और गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। देखो बाबा, एक बार गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो। अब तो बाबा ने कहा, ठीक है, अगर कन्हैया तू कहता है तो इस बार हम गोवर्धन की ही पूजा करके देखते हैं। अब तो सभी ब्रजवासी सुंदर सुंदर 56 भोग लगा करके, बना करके, मिठाइयां सजा सजा करके देवता पर हजारन कलश पानी पटक दियो, या की मूंछ भी गीली नहीं हुई। कैसे इतने बड़े गोवर्धन की हम पूजा करें, कैसे इनको स्नान करें? ऐसे कब तक नहाते रहेंगे? अरे हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में ही डुबकी लगा लेते हैं। भगवान बोले, अब घबराओ मत, देवता से प्रार्थना करो तो वह कुछ प्रबंध कर देगो। ध्यान करो, सब आंख बंद करके बोले, गिरिराज बाबा कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाए हुए तो बड़ो कठिन है। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया तो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। ब्रजवासी देखते ही हक्के बक्के रह गए, कन्हैया गजब है गयो भैया, ये तो कितनो निर्मल जल धारा प्रकट हो गई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, प्रेम से स्नान कराने लगे। अब तो स्नान करा करके गंध अक्षत पुष्प से भगवान का पूजन किया, पकवान सब परोसे पसार कर बोले, भोग लाओ ब्रजवासियों। नेत्र खोलकर जो भगवान के इस दिव्य रूप को देखा तो होश उड़ गए ब्रजवासियों के। भैया कन्हैया, ये है का देवता? भगवान बोले, हाँ हाँ यही है मेरो देवता। ब्रजवासियों ने कहा, भैया गजब हो गयो, वह इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, परंतु उस इंद्र का एक दूत भी नहीं दिखा। कहा इंद्र? परंतु आज तो गोवर्धन की पूजा करते ही जैसे ही हमने ध्यान लगाया, ये तो साक्षात खड़े हो गए गोवर्धन महाराज। धन्य है ये देवता जो एक दिना की पूजा में ही मांग मांग कर पाने लग गए, उठा उठा कर थालियां देते रहे और प्रभु पाते रहे। गोविंदाय नमो नमः पाते चले गए। मधुमंगल बोले, भैया ये देवता कितने दिन को भूखो बैठो है, हमको भी प्रसादी मिलेगी कि सबरो अकेलो डकार जाएगो? कन्हैया बोले, सबको मिलेगो। अब कन्हैया कहते, मेरे देवता के 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरो देवता प्रसन्न होएगो। ठीक है लाला। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे ब्रजवासी झूमते हुए गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलिए हम और आप भी चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को
मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। इस प्रकार आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे ब्रजवासी झूमते हुए गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने लगे। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान ने आज इंद्रदेव की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाकर अपने गिरिराज भगवान की गोवर्धन की पूजा करवा दी। स्वयं पुजारी बने। और जैसे ही इंद्र को पता चला तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाओ इतनी वर्षा बरसाओ कि ब्रज प्रदेश भी एक स्थान है पृथ्वी में ऐसा पता न चले। अब तो ये सांवर्तक नाम के जो मेघ है ना, ये प्रलय काल में बरसते हैं। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही। अब तो सभी ग्वाल वाले घबरा गए कि अरे, तब भगवान ने हठात बलात् अपने कनिष्ठिका उंगली में उखाड़ करके गोवर्धन को धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण भगवान की, गोवर्धन भगवान की, आनंद कंद भगवान की। और इस प्रकार अपनी कनिष्ठिका उंगली के नखाग्र भाग पर भगवान ने आज गोवर्धन को स्थापित किया और भगवान ने कहा नाम कीर्तन करो, बस देवता को प्रसन्न करो। सो देवता तुरंत कुछ उपाय बताते रहेंगे और सभी लोग 7 दिन और 7 रात तक कीर्तन करते रहे। और भगवान ने एक अपनी कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन को धारण किया। अब तो इन ब्रजवासियों को शंका होगी, कन्हैया तू थक गया होगा, इन्होंने भी अपनी लाठी डंडे लगाए थे ना। अब ये कहने लगे अच्छा तुझे लग रहा है कि तूने गोवर्धन उठाया है, इसका मतलब हमने ये लाठी डंडे व्यर्थ में लगाए हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं थोड़ा अपनी पकड़ ढीली करता हूँ, मैं आराम करता हूँ। और जैसे ही भगवान ने थोड़ी अपनी उंगली की पकड़ ढीली करी, त्यों ही सभी की लाठी डंडे चटाचट टूटने लगे। अरे कन्हैया बचाओ बचाओ, संभालो संभालो। और तब कन्हैया ने पुनः उस गोवर्धन को धारण कर लिया। और ये सभी ग्वाले कहने लगे अरे कन्हैया तू ही हम ब्रजवासियों की हर परिस्थिति में रक्षा करता है, सारा बल तेरा ही है। और तब भगवान ने जब इन ब्रजवासियों की रक्षा की है, तब इंद्र ने 7 दिन बाद जाकर देखा कि क्या स्थिति है, ब्रजभाग है कि नहीं है। और जाकर के देखा तो ब्रज में सब जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अब तो इंद्र समझ गए कि ये भगवान है और भगवान की शरण में आकर के ये भगवान की स्तुति करने लगा देवराज ने कि हे प्रभु, खेल खेल में ही आपने छत्र के समान गोवर्धन धारण कर लिया है प्रभु। 10 श्लोकों में इसने 10वीं तिथि में एकांत अवसर पाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्करजस्तमस्करं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहानुबन्धः न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु आप परम विशुद्ध हैं, सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते। ये त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित होते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपने अच्छा किया
कि मेरे अभिमान को भंग कर दिया। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए और तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अच्छा, एक शंका होती है, ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी चौड़ी भगवान की स्तुति की, परंतु भगवान ने बात नहीं की। और यहाँ इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति, परम भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, तो भगवान के स्वजनों को इसने एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया, इसलिए भगवान इंद्र से प्रसन्न हो गए। परंतु ब्रह्मा जी ने पिछो करा दिया इनके भक्तों और इनमें और गैयाओं में, तो ब्रह्मा जी से बात नहीं की भगवान ने। अहम इंद्रो हि देवानां तुम गवाम इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां दास्यन्ति भुवि मानवा। और तब गौमाता कामधेनु ने और इंद्र ने मिलकर भगवान को आज क्या नाम दिया? गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। अब इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। दशमी को इंद्र गए और अब दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा, एकादशी का निर्जला व्रत है नंद बाबा का। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। ये एकादशी व्रत तो हम सबन का करण छे महाराज। पहले भी एकादशी का प्रसंग आपने कल की कथा में सुना, अम्बरीश जी का प्रसंग, जो एकादशी में बहुत सामर्थ्य छु महाराज। दूसरा दिन जब द्वादशी तिथि आल ने, वो द्वादशी तिथि में ही भोजन करी जाल। और जो व्रत न कर सकन तो उसको एकादशी के दिन कम से कम भात तो नहीं खाना चाहिए, किले की कहते हैं निषेध है एकादशी में। तो नंद बाबा जूल एकादशी कर रखी आज, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई, द्वादशी लग गए। सो अर्धरात्रि में ही स्नान करने पहुंच गए। अर्धरात्रि में जलाशय में स्नान वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं। पर जैसे ही जल में प्रवेश किया, वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए। 1-2 ग्वाल जो उनके संग में गए थे ना, उन्होंने बाबा को यमुना जी में डुबकी मारते देखा। पर जब बड़ी देर से बाहर, मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो जम तव पिता पद भवान क्षंतु मर्गति। हाथ जोड़ करके कहने लगे वरुण देवता, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि नंद बाबा आपके पिताजी हैं, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। और तब वरुण जी ने नंद बाबा को मुक्त किया और भगवान नंद बाबा के साथ आए। अब घर आकर के जब सारी बात बताई, अरे हमारा कन्हैया तो भगवान है, ये तो 4 हाथ वाला है। वहां तो वरुण देवता भी इसकी बड़ी स्तुति कर रहे थे। अब तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अगर तू नारायण है ना तो अपने बैकुंठ के दर्शन करा हमको। अब तो सभी ग्वालों से कहा, अच्छा ठीक है चलो यमुना जी में स्नान करो। सभी ने यमुना जी में स्नान किया। दूसरी पल कहां पहुंच गए? भगवान के बैकुंठ धाम पहुंच गए। अब जब वहां बैकुंठ में मड़ोलोकम यत्राकुरोध्यगात्पुरा, जहां डुबकी मारी कि सबके सब डुबकी लगाते ही दिव्य बैकुंठ में पहुंच गए, जहां पर सबके सब चतुर्भुज रूपधारी नारायण के ही सदृश हैं। वहां सब 4 भुजा 4 हाथन वाल छन विष्णु लोक में। जो यमुना भीतर अक्रूर जी को दिव्य लोक का दर्शन कराया था ना, वही दर्शन आज ब्रजवासियों को करा दिया। ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे, चोरे अपन कहां आए गए, यहां तो देखो चारों तरफ 4-4 हाथ वाले डोल रहे हैं। एक बोला, मालूम पड़े कि बैकुंठ में खड़े हैं। अरे तो यही बैकुंठ है क्या? या बैकुंठ में अपनो कन्हैया कौन सो है ये तो पता लगाओ। बोले चलो याते पूछें। एक भगवत पार्षद के पास जाकर बोले, भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौन वास्तव, चुप रहो, यहां बुलंद है। ब्रजवासी बोले, राम राम, ये कैसा बैकुंठ है? किसी से राम राम करो तो राम राम का भी जवाब नहीं देता, चुप रहो अलग कहता है। दूसरा बोला, भैया ये अपनी भाषा नहीं समझ पा रहा है, सब जगह राम राम नहीं चलता, तो कहीं राधे राधे भी बोल के काम चलता है, तो राधे राधे कह के देखते हैं। दूसरे ने बोला, राधे राधे भैया। अब फिर यही उत्तर मिला कि चुपचाप बैठे रहो। और
अब ये बेचारे दूर से ही हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। तब तक आसपास क्या देखते हैं कि चतुरानंद ब्रह्मा भी खड़े हैं, पंचानंद त्रिपुरारी भी खड़े हैं, अनेकानेक देवता बड़े बड़े छंदों और वैदिक मंत्रों से भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रजवासी सुन सुनकर देख देख कर बावरे हो गए। हे भगवान, ये तो बड़ा विचित्र बैकुंठ है। कन्हैया, ये तेरा बैकुंठ हमें नहीं चाहिए, ऐसा बैकुंठ हमको क्या चाहिए? इससे तो हमारा ब्रज प्रदेश ही सुंदर है, क्योंकि वहां हम कन्हैया के कंधे पर चढ़ जाते हैं और गुस्सा आ गए तो कन्हैया कंजड़िन में एक मार ले दिनों हम। और या तो ये गुलान का मना करना, कन्हैया को घोड़ा बना देते हैं और फिर कन्हैया की पीठ पर बैठ करके सवारी करते हैं। ये बैकुंठ हमारे किसी काम का कर लेते हैं। अरे कहां फंस गए थे भैया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। हे कन्हैया, तू कहां चले गया था? तेरे तो बड़े ठाठ हैं बैकुंठ में, तू तो वापस हमें वृंदावन बुला ले। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस हृदय में डूबी दर्शन करा दिए और ब्रज प्रदेश में भगवान के साथ नृत्य खेलते हैं। जो सुख बैकुंठ में, जो सुख अपने इस ब्रज प्रदेश में है ना सज्जनों, वो सुख बैकुंठ में भी नहीं है। ये बैकुंठ से लाख गुना अच्छा हमारा वृंदावन है, ऐसा कह रहे हैं और इस प्रकार वृंदावन के गुण गा रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं। का तो टाइम ले है वो शायद महाराज। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान के द्वारा वरुण लोक जाकर के अपने पिता को वापस लाना और सबरे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे ही सुने ही बहुविध सब संता। क्या करें सज्जनों, आप इतनी शांति से कथा सुनते हैं और हमारा और सुनाने का मन करता है, परंतु की करी टैमले है गो अजी आप लोग ने भोजन प्रसादी ले लेड़चो, तो समय की भी मर्यादा है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान के चरणों में एक कीर्तन के माध्यम से भगवान का कीर्तन हम सभी लोग मिलकर के करते हैं और आज का यही विराम दूं और भाव करेंगे। महाराज की दिव्य कथा का हम सभी लोग सुनपान करेंगे। तो आइए। श्री हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, श्री हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण 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 नारायण, श्री हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, राम नारायण श्याम नारायण, राम नारायण श्याम नारायण, वामन नारायण नृसिंह नारायण, वामन नारायण नृसिंह नारायण, श्री हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण श्री हरि नारायण, नारायण श्री हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, श्री हरि हरि गोविंद नारायण, श्री हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण। तोरे आनंद कंद भगवान